अब हम कंजंक्शन के पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 2 की चर्चा में पहले दो बात नोट में रखना है। नोट ए में है कि कुछ कंजंक्शंस जोड़े के रूप में आते हैं, जोड़े के रूप में, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड। ठीक है, तो कहता है कि कुछ कंजंक्शंस जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब जो जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के कंजंक्शंस, अब इसके प्रयोग के बारे में ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के कंजंक्शंस जब प्रयोग किए जाते हैं तो कोरिलेटिव वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्दों के ठीक पहले रखा जाता है। जिसको जोड़ रहा है उसके ठीक पहले रखा जाता है कोरिलेटिव वर्ड्स। कोरिलेटिव वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्दों के ठीक पहले रखा जाता है। जैसे ही एट, उसने खाया, सब्जेक्ट वर्ब निकल गया। चावल खाया और ब्रेड भी खाया, तो आपको कोरिलेटिव में एक राइस के पहले आ गया। वह सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि रोटी भी खाया, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका प्रयोग आगे बताएंगे। तो देखिए, राइस को नॉट ओनली के पहले रखे, अब ब्रेड को बट ऑल्सो के पहले रखे। तो ये थे कोरिलेटिव वर्ड्स, जिसको जो है जोड़ने वाले शब्द के ठीक पहले रखना चाहिए। उसी तरह से ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस, बोथ के साथ एंड आता है। तो बोथ किसके पहले आया? इंटेलिजेंट के पहले, और एंड आया लेबोरियस के पहले। दो या ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि। यद्यपि सी इज पुअर, वह क्या है? गरीब है। एट सी इज हैप्पी, अब देखिए इसमें वाक्य को जोड़ रहा है। ऑल्दो या दो के साथ सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव आया, तो एट के साथ भी सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव आया। तो हम कहां पर रख रहे हैं? कोरिलेटिव वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्दों के ठीक पहले रख रहे हैं। आइदर यू और ही, दो सब्जेक्ट आ गया, एक यू के साथ चला गया, एक और जो है सो ही के साथ चला आया। इज गिल्टी, या तो तुम या तो वह गिल्टी है। इस सब का प्रयोग आगे एक एक प्रयोग बताएंगे, ध्यान रखेंगे। यहां पर बता रहे हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करना है। सी इज नाइदर वाइज, देखिए वाइज है तो वाइज के पहले नाइदर आ गया। नॉर ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुल जो है सो नॉर के बाद आया, मतलब ब्यूटीफुल के पहले नॉर आ गया, अब वाइज के पहले नाइदर आ गया। तो ये था आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कैसे प्रयोग इसको करना है, एक बैलेंस के रूप में आना चाहिए। यह कोरिलेटिव कंजंक्शन दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, दो नाउन को भी जोड़ सकता है। तो जिसको जोड़ेगा तो एक के पहले पहला जो है उसको रखेंगे और दूसरा को ठीक उसके पहले रखेंगे, बैलेंस बनाने के लिए। कभी कभी कंपाउंड एक्सप्रेशंस को कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कंपाउंड कंजंक्शंस कहा जाता है। कंपाउंड कंजंक्शन होता है कि एक से अधिक शब्द, एक या एक से अधिक शब्दों के समूह जो आते हैं उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एज इफ, दो शब्द है, या एज दो। ही स्पीक्स एज इफ या एज दो ही वेयर मैड। देखिए जो कंपाउंड कंजंक्शन है उसका खाली हम बता रहे हैं कौन कौन कंपाउंड कंजंक्शन है, इसका यहाँ पर हम प्रयोग नहीं बता रहे हैं। कभी कभी कंपाउंड एक्सप्रेशंस को
कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड एक्सप्रेशंस। तो यहां पर जो है वह बोलता है मानो वह मैड है, पागल है। तो इसमें कंपाउंड एक्सप्रेशन क्या है? ही स्पीक्स और ही वेयर मैड। इसको जोड़ा किससे? कंपाउंड कंजंक्शन से। तो कंपाउंड कंजंक्शन कौन हो गया? एज इफ या एज दो। अगला है ही टुक मेडिसिन सो दैट। अब देखिए इसमें कंपाउंड कंजंक्शन कौन है? सो दैट या इन ऑर्डर दैट। शी माइट रिकवर सून। तो आपका कंपाउंड एक्सप्रेशन कौन हुआ? पहला हुआ कंपाउंड एक्सप्रेशन मतलब एक से अधिक कार्य, ही टुक मेडिसिन, और दूसरा हो गया शी माइट रिकवर सून। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, देखिए ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर। एज वेल एज भी जो है सो कंपाउंड, एक से अधिक शब्द या शब्द के समूह को हम कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं। एज सुन एज, एज सुन एज मतलब ज्यों ही वह घर पहुंचा वर्षा रुक गई। तो एज सुन एज कंपाउंड कंजंक्शन हुआ। कंपाउंड एक्सप्रेशंस कौन हो गए? ही रीच्ड होम और द रेन स्टॉप्ड। अब इसमें पूछा कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर। इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर इज क्यों लिखे, एक नियम है, आगे भी बताएंगे कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट यदि जुड़ा हुआ हो, पढ़ाए हैं सिंटेक्स में, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो इसमें कंपाउंड एक्सप्रेशंस कौन कौन हो गए? ही इज कमिंग हियर, हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर। ये दो हो गए कंपाउंड एक्सप्रेशंस। इसका मतलब कभी कभी कंपाउंड एक्सप्रेशंस को कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कंपाउंड कंजंक्शन कहा जाता है। तो कंपाउंड कंजंक्शन का मतलब, कंपाउंड कंजंक्शन का मतलब एक या एक से अधिक शब्द समूह को हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं, और जो जोड़े के रूप में आते हैं उसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से शुरू किए हैं यूजेज ऑफ कंजंक्शन। पहला यूज लाए हैं एंड का। एंड का मतलब और। जैसे दो समान शब्दों या शब्द समूहों को, समान होना चाहिए, दो समान शब्दों या शब्द समूह को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, दो समान समूह हो गया। ही टीचेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दो समान हो गया। ही इज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, दो समान हो गया। ठीक है, तो एंड के प्रयोग में एक चीज याद रखना क्या है नोट में, जैसे ही केम एंड हेल्प्ड अस, वह आया और हम लोगों को मदद किया। इसमें क्या है ध्यान रखिएगा, एंड से जो जुड़ा हुआ वाक्य रहेगा, तो एंड के बाद यदि पहले वाला ही यहां पर इस सब्जेक्ट दोबारा ला रहे हैं, इसी को लाने की फिर जरूरत पड़े एंड के बाद, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इसका मतलब ही छिपा हुआ है। ही केम एंड ही हेल्प्ड अस। एंड में और बट में, दो में ऐसा प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं कि ही इज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। अब इसमें देखिए क्या है, पूरा वाक्य क्या है? ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज लेबोरियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड के बाद यही सब्जेक्ट आ रहा है यहां पर, और यही वर्ब भी आ रहा है। तो एंड के बाद पहले, एंड के पहले वाला ही सब्जेक्ट दोबारा आ रहा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वही दोबारा वर्ब भी आ रहा हो तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि वाक्य क्या है? ही इज ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट, सी इज लेबोरियस। तो यहां पर सी इज जो है छिपा हुआ है, लेकिन एंड के प्रयोग में और बट के प्रयोग में ऐसा होता है कि एंड और बट के बाद वाक्य का
पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट दोबारा आ रहा हो उसको नहीं लिखना है, वही दोबारा वर्ब भी आ रहा हो तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम प्रयोग देखते हैं इसमें एज वेल एज का दूसरा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। के साथ साथ इसका भी ठीक सेम प्रयोग वही है जो एंड का है। दो समान शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ने के लिए जो एंड का प्रयोग करते थे उसके जगह पर हम एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज वेल एज का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, एग्जाम्पल में हम देखें ही टीचेज फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। अब देखिए एज वेल एज से दो समान है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री आया। दूसरा एग्जाम्पल, राम एज वेल एज यू। दो समान सब्जेक्ट है, दो समान सब्जेक्ट को जोड़ रहा है एज वेल एज, राम को और यू को। अब इसमें ध्यान देना है क्या, दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, समान है, तो राम एज वेल एज यू यहां पर इज लिखेंगे क्योंकि बताए कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट रहे तो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर वर्ब होगा। तो यहां राम के अनुसार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो राम के साथ साथ तुम भी दोषी हो, तो राम एज वेल एज यू इज गिल्टी। देख रहे हैं, शी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज लेबोरियस। अब देखिए दो समान शब्द या शब्द समूह इंटेलिजेंट और लेबोरियस दोनों समान है, दोनों एडजेक्टिव है, यहाँ पर दोनों नाउन था, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट था। तो इसका मतलब कि एंड की तरह ही एज वेल एज जो है दो समान शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ने के लिए एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल आपको समझाया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है, बट का। तीसरा प्रयोग जो है आपका बट का। बट में क्या है, बट का मतलब लेकिन। इसमें दो या दो से इसका प्रयोग दो असामान शब्द या शब्द समूहों को जोड़कर विरोधाभास व्यक्त करता है। जोड़ता है और क्या व्यक्त करता है, विरोधाभास। विरोधाभास का अंग्रेजी होता है कंट्रास्ट। विरोधाभास व्यक्त करता है।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी इज इंटेलिजेंट एंड राधा इज डल। अब देखिए, वह इंटेलिजेंट है, ठीक है, वह इंटेलिजेंट है, राधा क्या है, डल है, दो असमान है। अगर इसमें हम एंड का प्रयोग कर देंगे तो असमान में तो नहीं होता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड का प्रयोग दो समान के रूप में, दो समान शब्दों के साथ, लेकिन जब असमान है तो इसमें एंड के जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। इसमें बट आंसर होना चाहिए। शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। अब देखिए, कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल कर गई, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल कर गई। इसका मतलब हुआ कि कठिन परिश्रम करके इसको पास करना चाहिए था, लेकिन विरोधाभास व्यक्त कर रहा है, तो यह कंट्रास्ट व्यक्त करता है और दो असमान शब्दों या शब्द समूहों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, इसमें बताए थे कि बट के बाद, बट और एंड में क्या बताए थे कि एंड और बट में, बट के बाद जो आने वाला जो शब्द है, अगर वही सब्जेक्ट आ रहा है दोबारा, पहले वाले वाक्य का ही सब्जेक्ट दोबारा आ रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सी छिपा हुआ है, बट सी फेल्ड है। तो एंड और बट के प्रयोग में फिर से ध्यान देंगे कि एंड और बट के बाद पहले वाले वाक्य का वही सब्जेक्ट यदि दोबारा लाना हो तो उसको नहीं लिखेंगे, वही वर्ब को दोबारा लाना हो तो नहीं लिखेंगे, ठीक है।